चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढ़ः तत्त्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान उदधि अरुज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पद वंदन। जगत के तमाम उन पुरोधा महापुरुष के चरणों में कोटि सा नमन। मंच पर उपस्थित सरलता के प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं मुद मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, इस मंच पर पधारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, विधायक महोदय, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, प्रबुद्धजनों, पूज्य गुरुजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, संत नामदेव जी महाराज बहुत प्रख्यात संत हुए महाराष्ट्र में।
नामदेव जी महाराज संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की मंडली में चला करते थे। जैसे आप अपने मित्रों से, अपने परिजनों से आमने सामने बात करते हैं, संत नामदेव जी महाराज भगवान विट्ठल से, भगवान की मूर्ति, विट्ठल भगवान की मूर्ति से बात करते थे। पत्थर की मूर्ति बोलती है, आप लोगों ने देखा कभी? लेकिन पत्थर की मूर्ति बोलती ही नहीं थी, चलती भी थी। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज, नामदेव जी महाराज और तुकाराम जी महाराज, भक्त गोरा कुम्हार, अनेक भक्त लोग संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की छोटी बहन मुक्ताबाई, बड़ा भाई और मंझला भाई सोपान देव जी महाराज, छोटा भाई सोपान देव जी महाराज, बड़ा भाई निवृत्तिनाथ जी महाराज, सब संत एक बार विट्ठल देव जी महाराज के मूर्ति के आंगन में कीर्तन करने लगे। तो विट्ठल देव भगवान की मूर्ति से रहा नहीं गया, बोले इतने बड़े बड़े संत कीर्तन कर रहे हैं तो मूर्ति भी मंदिर से निकलकर संत लोगों के साथ कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। काशी में संत कबीर साहब ध्यान कर रहे थे तो देखा कि संत जन और भगवंत सब लोग कीर्तन करते हुए नाच रहे हैं। आजकल लोग डीजे पर बहुत थिरकते हैं, वो आवाज ऐसी होती है डीजे की, कमजोर दिल के जो लोग होते हैं उसकी धड़कन बढ़ जाती है। वो तो अलौकिक शब्द हो रहा था वहां, दिव्य। तो संत कबीर साहब भी रिद्धि बल से वहां पहुंच गए। भगवान की मूर्ति को वहां धोती पहनाई जाती है, तो भगवान की मूर्ति को धोती पहनाई गई थी। तब तक में संत कबीर साहब पहुंचे, वे भी कीर्तन में शामिल हो गए। सज्जनों, भगवान की मूर्ति तो पत्थर की थी ना। भगवान की मूर्ति स्थिर है तो धोती बांधी गई तो स्थिर रहती थी। अब भगवान ही नाच रहे हैं तो धोती कहाँ से रहेगी? तो भगवान जो नाच रहे थे कीर्तन में, भगवान कहते हैं कि उधो मोहि संत सदा अति प्यारे। ये माता लोग कभी शांत होके नहीं बैठती है, चलते ही रहती है। और कार्यकर्ता लोग से निवेदन है कि एक आदमी यहाँ तो खड़े रहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।
तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हे उद्धव, संत सदा अति प्यारे, मुझे संत से ज्यादा प्यारा और कोई नहीं है। तो संत लोग कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे, तो भगवान की मूर्ति भी नाच रही थी। इसी बीच काशी से संत कबीर साहब पधारे, वे भी कीर्तन में शामिल हो गए। कीर्तन में शामिल हुए तो सब लोग अब संत ही कीर्तन कर रहे हैं, तो सोचिए कितनी दिव्यता, कितना दिव्य वातावरण हुआ होगा, कितना दिव्य वातावरण। सज्जनों, भगवान नाच रहे थे तो उनकी धोती सरकने लगी नीचे की ओर। तब तक में कबीर साहब की दृष्टि पड़ी। संत कबीर साहब ने कहा कि प्रभु, आपकी धोती नीचे खुलकर गिरी जा रही है, संभालिए ना। तो भगवान लजा गए, भगवान को लाज आ गई। भगवान धोती पकड़ करके वहीं खड़े रह गए। अब मूर्ति मंदिर में नहीं, कीर्तन समाप्त हुआ तो मूर्ति वहीं खड़ी रह गई। आज भी अगर आप जाएंगे तो भगवान का एक रूप धोती संभाले हुए मंदिर के आंगन में खड़ी है, आज भी खड़ी है, प्रमाण। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। ये जो सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, ये कोई साधारण बात है? श्रद्धा से कीजिए। सद्गुरु महाराज की वाणी को मैंने पढ़ा था कि हिमालय में बहुत संत महात्मा लोग रहते हैं। तो उत्तर काशी में मैं सब संतन की बड़ी बलिहारी, शाम का समय हो चला था और संत की स्तुति में सोचा कि गंगा जी के तट पर एक शिलाखंड पर बैठा हुआ, गंगा जी का तट है और एक चट्टान पर, शिलाखंड पर मैं बैठकर संत स्तुति कर रहा था। गुरु महाराज की वाणी मुझे याद आई और मेरे आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गुरु महाराज ने कहा है कि हिमालय संतों से भरा हुआ है। इतने बड़े बड़े संत हिमालय के कंदराओं में, गुफाओं में लाखों करोड़ों वर्षों से समाधि लगाए बैठे हैं। स्तुति कर रहा था तो मेरे मन में हुआ कि मैं तो संत की स्तुति कर रहा हूं, तो इस समय अगर संत दर्शन देते तो बड़ा अच्छा होता। और बड़ा भाव में मैं स्तुति कर रहा था। जो स्तुति कर रहा था तो स्तुति जो कर रहा था और ऐसा सोच रहा था कि हिमालय में संत बहुत हैं, वे दर्शन देते तो बड़ा अच्छा होता। भाव से स्तुति कर रहा था तो आसमान में अनगिनत संत मुझे दिखाई दिए। भाव से भर गया, वह स्तुति
बहुत दिव्य हुई और संत की स्तुति, संत की वंदना मनुष्य अगर करता है तो जीवन विघ्न रहित हो जाता है। फिर उनके जीवन में विघ्न नहीं आता है। सज्जनों, गुरु महाराज भी कहा करते थे कि कहीं चलो, अपनी गाड़ी पर बैठने के पहले या गाड़ी स्टार्ट होने के पहले, बैठने के पहले अपने इष्ट को प्रणाम करो। गाड़ी पर बैठो तब अपने इष्ट को नमन करो, वंदन करो। हो सके तो संतों के नाम को भी लो। हमारे गुरुजन कहा करते थे कि गुरु महाराज बिना स्तुति किए हुए एक भी स्तुति, चाहे सब संतन की या सब क्षेत्र या मंगल मूर्ति करके ही निकलते थे कहीं। हमारे सेवक है स्वामी विश्व बंधु बाबा। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो हड़बड़ी हुई या जो भी कहिए, गुरु महाराज को प्रणाम नहीं किया, सीधे मोटरसाइकिल पर, मोटर बाइक पर बैठा और चल पड़ा। और कुछ ही दूर गया तो उधर से एक सांड आया और बाइक को ऐसे उछाल दिया हवा में, इसको कुछ हुआ नहीं। तो मुझसे विश्व बंधु बाबा कह रहे थे कि स्वामी जी, मुझसे गलती हुई, अगर मैं गुरु महाराज को प्रणाम करने जाता तो 1 मिनट तो लगता ना, और प्रणाम करता तो तब तक में वो मुहूर्त टल जाता, वो मुहूर्त टल जाता। तो प्रणाम तो करना ही चाहिए। संत नाभादास जी महाराज की वाणी मैं आपको सुना रहा था। गुरु महाराज इस वाणी को बोलते थे, भक्ति भक्त भगवंत गुरु। ये क्या है? बोले चतुर नाम बपू एक। ये चारों नाम एक ही है। तिनके पद वंदन किए, नासे विघ्न अनेक। कोई आदमी अपने जीवन में विघ्न चाहते हैं क्या? एनी ऑब्स्टेकल्स? डू यू वांट एनी ऑब्स्टेकल्स? डू यू वांट एनी प्रॉब्लम इन योर लाइफ? कोई ऐसा है जो बोले कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आ जाए, कोई विघ्न आ जाए? विघ्न रहित जीवन। तो विघ्न को हरने वाले कौन हैं? नमो नमो सद्गुरु, नमो 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 गुरुदेव, नमो विघ्न हरता गुरु, निर्मल जाको भेद। विघ्न हरता है। जो सामान्य लोग होते हैं, जो गणपति जी को मानते हैं, तो गणपति जी की वंदना करते हैं। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनाम् उपमश्रवस्तवम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनुशृण्वन्नोतिभिस्सीद साधनम्। ओम महागणपतये नमः। और बहुत लोग कहते हैं गजानना भूतगणाधिसेवितम् कपीथ जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतम्। उमा के सुत है, उमासुतम्। और वे कहते हैं कि विघ्न विनाशक है वे।
तो जीवन में विघ्न नहीं चाहते हैं और विघ्न आता ही रहता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जीवन को प्रार्थनामय बना लीजिए। आवर लाइफ शुड बी विथ प्रेयर, लाइफ शुड बी प्रेयरफुल, प्रार्थनामय जीवन। प्रार्थना करने में केवल थोड़ा सा समय लगता है, पैसा नहीं लगता है। आपको पूजा पाठ कराना हो ना, तो किसी पुजारी के पास जाएंगे तो आपसे पैसे मांगेंगे। हमको ये पूजा करानी है तो पैसे मांगते हैं, लेकिन अगर स्वयं प्रार्थना करेंगे तब पैसे की क्या जरूरत है। स्वयं पुजारी को कहेंगे कि पुजारी जी मेरे बदले आप ही खा लीजिए, मेरा पेट भर जाएगा। संभव है? पुजारी को कहेंगे कि मेरे बदले आप खा लीजिए। टीचर लोग टीचिंग करता है स्कूल में, विद्यालय में, टीचर के बदले घर का दूसरा सदस्य जाकर के पढ़ा देगा, ऐसा संभव नहीं है, रूल नहीं है। कुछ निज काम अपने से करना होता है। तो सब काम तो जगत के लोग करते ही हैं, भोजन करते हैं, शयन करते हैं, घर के काम और धंधों को करते हैं, लेकिन परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? परमात्मा का भजन भी कीजिए। और सज्जनों, परमात्मा का भजन जो करता है, जैसे बच्चा माता पिता के देख रेख में रहता है तो बच्चा सिक्योर्ड है, सुरक्षित है। अब बच्चा अगर अनाथ है तब उसकी क्या बात होगी। इसीलिए परमात्मा सबके नाथों के नाथ हैं, वे सद्गुरु सबके मालिक हैं। इसीलिए उस परमात्मा से, उस राम से, उस कृष्ण से, उस सद्गुरु से अवश्य प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करने का माध्यम क्या है, रास्ता क्या है? तो महापुरुष कहते हैं कि प्रेम करने का रास्ता एक है, वो है प्रार्थना। प्रार्थना एक माध्यम है। द प्रेयर इज द मीडियम, मीडिया है। इसलिए जीवन में प्रार्थना को स्थान दिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रचित के द्वारा जो रचित मानस है, श्री रामचरित मानस, उस मानस में से उत्तरकांड से पाठ किया गया। उत्तरकांड से पाठ किया गया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक येहा, कर ये राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगति बिना सुख नाही। परमात्मा की भक्ति के बिना सुख नहीं है। जैसे शरीर में अगर जान नहीं है तो इस शरीर को कोई नहीं रखता। जैसे इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाता है, तो संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, ध्यान दीजिए, जो संतों की वाणी को याद रखेगा वो सचेत रहेगा। संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई है,
ता दिन तेरे तन तरवर के सबय पात झड़ी जाइए। उस दिन, जिस दिन प्राण पखेरु उड़ेंगे, तो आपके जितने प्रिय लोग हैं वो सब मिलकर क्या जला देने का काम करेगा। वही संत कबीर साहब याद दिलाते हैं कि जा दिन मन पंछी उड़ जाई हैं, ता दिन तेरे तन तरवर के, ये शरीर तरवर है, वृक्ष है, सबय पात झड़ी जाई हैं। सज्जनों, संत सूरदास जी महाराज कहते हैं कि कहाँ वह नैन कहाँ वह शोभा, कहाँ वह रूप, कहाँ वह रूप दिखई है। और आगे भी कहते हैं, घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर खइए। सज्जनों, इसीलिए आखिरी जो स्थिति होती है उससे हम आप परिचित हैं। दुनिया में, समाज में रहते हुए, देश में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, परिवार को संभालिए, समाज की सेवा कीजिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए। एट द सेम टाइम यू मस्ट बी अवेयर अबाउट योर प्रीशियस ह्यूमन लाइफ। अपने सुंदर से प्रिय जीवन से प्रेम जरूर कीजिए और कॉन्शियस रहिए कि एक दिन इस संसार से जाना है। लोग भूल जाते हैं कि हमें जाना भी है, इस बात को भूल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि चेतो, अगर नहीं चेतोगे तो बड़ा विकट समय जीवन में आएगा। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो व्यक्ति सत्यता से इस संसार में रहता है, सद्व्यवहार करता है और भगवत भजन करता है, ऐसे लोगों का जीवन बड़ा सुखदायी होता है। तो संत नामदेव जी महाराज के यहाँ एक नौकरानी रहती थी, उनका नाम था जनाबाई। नौकरानी होते हुए पर भी भगवान के चरणों में बड़ा उनका प्रेम था। उनको नौकरानी होने का कोई मलाल नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, संसार में धनी घरों के नौकरानियों की तरह रहो। संसार में कैसे रहो? धनी घर के नौकरानी की तरह रहो। नौकरानी मुंह से कहा करती है कि ये मकान मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, लेकिन मन से वो जानती है कि यह ना मेरा मकान है, ना ये बच्चे हैं। मालिक त्रुटि होने पर मालिक के धमकी का डर बना रहता है, और त्रुटि हो जाने पर मालिक कभी भी निकाल सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये संतों की वाणी में सुना रहा हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि धनी घर के नौकरानी की तरह रहो। जैसे धनी घर के नौकरानी को मालिक के धमकी का डर रहता है, उसी तरह से संसार में रहना सीखो। यहाँ भी संसार में बड़ी भारी जब मनुष्य से गलती होती है तो फिर उसकी टिकट काट दी जाती है यहाँ से। तो गलती नहीं, दिखावा भी नहीं। यहाँ पर बगल में नरेंद्र नारायण बाबू हैं, बिहार सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। मुझे लगता है कि विधायक जी को पता होगा। विधानसभा के उपाध्यक्ष भी
विगत वर्षों में वे रहे हैं। अभी जब उसने जीता, इलेक्शन में उनकी जीत हो गई, तो उन्होंने मुझे फोन लगाया, अपनी पत्नी से कहा कि तुम फोन लगाओ स्वामी जी महाराज को। तो उनका नंबर सेव है। फोन लगाकर माता जी कहती है कि स्वामी जी चरणों में प्रणाम, गुरुदेव मैं चरणों में प्रणाम करती हूँ। दीक्षा दोनों पति पत्नी मुझसे ली है, दोनों ने लिया है। और मिनिस्टर साहब की बड़ी जीत हुई है, तो वो आशीर्वाद चाहते हैं। मैंने कहा दीजिए। तो उन्होंने फोन पर मुझसे कहा कि विजय श्री मिली है और मुझे नहीं मिली है, आपको मिली है, और विजय श्री आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। भाव देखिए, जीत का कहीं कोई अहंकार नहीं। अगर राजनेता लोग सत्संगी बन जाए, राजनेता का जीवन सात्विक हो जाए, राजनेता लोग ध्यान करने लगे, तब राजनेता का शासन बड़ा दुरुस्त हो जाएगा। राजनेताओं के अंदर डीएम है, एसपी है, एसएसपी है, आईजी डीआईजी है और डीजी भी है, जिसको डीजीपी कहते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो हर राज्य में एक ही होते हैं। तो सदगुरु महाराज कहा करते थे कि जीवन में नैतिकता रहनी चाहिए। और ये नैतिकता कैसे आती है? मोरालिटी। लोग मॉरल कैसे होंगे, लोग नैतिक कैसे होंगे? तो आध्यात्मिकता को अपनाएंगे तो लोग नैतिक हो जाएंगे। सदगुरु महाराज कहते थे कि राज्य हम लोगों को स्वराज्य तो मिला है, लेकिन सुराज्य की प्राप्ति नहीं हुई है। सुराज्य की प्राप्ति तभी होगी जब सभी लोग नैतिकता को अपना लेंगे, धर्म को पहचान लेंगे और धर्म पर चलेंगे। सज्जनों, तो मैं सुना रहा था कि नामदेव जी महाराज की नौकरानी का नाम था जनाबाई। जनाबाई घर के कामों को करती थी, और जमाने की बात है सज्जनों, उस समय गैस चूल्हा नहीं होता था, गैस सिलेंडर नहीं होता था। अब देखिए कितनी सुविधा है, सरकार सब्सिडी दे करके हर आदमी के घर में गैस चूल्हा पहुंचा दी है, गैस सिलेंडर दे दिया है कि लकड़ी मत जलाओ, पोल्यूशन होगा। प्रकृति को बचाने के लिए सरकार का भी प्रयास है। सुविधा तो सरकार बहुत देती है, बहुत सुविधा जनमानस तक नहीं आ सकती है, आती भी है तो बहुत थोड़े रूप में। तो मैं उस जमाने की बात को सुना रहा हूं जब लोग लकड़ी के चूल्हे पर, उपले के चूल्हे पर उपला लोग चुनते थे, गोईठा चुनते थे, गोईठा बनाते थे। अभी भी गांव देहात में लोग गोईठा बनाते हैं, माताएं गोईठा बना करके सर्दी के दिनों में उसका उपयोग करती हैं। तो वो गोईठा चुनने के लिए जाती थी जंगल में, मैदानों में, लेकिन नाम नहीं छूटता था। भीतर में प्रार्थना चल रही है, भीतर में नाम का जप चल रहा है। मैं प्रसंग संत महापुरुषों का इसलिए सुनाता हूं कि नाम का बड़ा प्रताप है। संत पलटू साहब कहते हैं कि देखो नाम प्रताप से शिला तिरै जल बीच। राम जी की सेना समुद्र पर पत्थर से पुल बनाया। वो कैसा वैज्ञानिक लोग थे उनके पास,
जिस पर नल और नील राम नाम लिख देते थे, वो पत्थर डूबता नहीं था, वो पानी पर तैरता था। नाम की महिमा देख रहे हैं। नल नील इतना बड़ा इंजीनियर था, और सूत्र क्या था? पत्थर के ऊपर केवल राम लिखा जाता था। जिस पत्थर पर नल और नील दो बंदर थे, पत्थर पर लिख करके जैसे समुद्र में फेंकता था, वो पत्थर तैरने लगता था। संत पलटू साहब कहते हैं कि देखो नाम प्रताप से शिला तिरय जल बीच। शिला पानी के ऊपर तैरने लगता, पत्थर पानी के ऊपर तैर रहा है। तो नाम की बड़ी महिमा है। तो जनाबाई हमेशा भगवान का नाम लेती थी। मैंने कल कहा था, अगर आपको याद होगा, कर से कर्म करो विधि नाना, गोस्वामी जी कहते हैं, असुरत राखो जहां कृपा निधाना। अपनी सूरत को, अपने ख्याल को वहां रखिए जहां कृपा निधान परमात्मा है, सदगुरु भगवान है, वहां अपना ख्याल रखिए, उसी में अपना मन लगा करके रखिए। तो जनाबाई गोइठा चुनती थी और भगवान का नाम भी लेती थी। जनाबाई के साथ और उनकी सहेलियां भी जाती थी गोइठा चुनने के लिए। तो जनाबाई का जो गोइठा का ढेर होता था, उपला का ढेर होता था, वो बहुत हो जाता था, क्योंकि भगवान उनके साथ चलकर गोइठा चुनते थे। तो स्वाभाविक रूप से भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो सहेली उसकी गोइठा को चुरा लेती थी। सज्जनों, संत कबीर साहब एक बार जब वहां गए जनाबाई का दर्शन करने के लिए, तो लोगों से पूछा कि जनाबाई कहाँ है? उनकी भक्ति की गूंज काशी तक पहुंच गई है। लोगों ने कहा कि वही जना गई है गोइठा चुनने के लिए। कबीर साहब जब वहां गए तो देखा क्या कि जनाबाई झगड़ा कर रही है अपने सहेली के साथ। क्यों? क्योंकि उसकी सहेली उसके गोइठा को चुरा लिया था। तो कबीर साहब वहां पहुंचे तो बोले, बहन क्यों झगड़ती हो, झगड़ा क्यों कर रही हो? तो जनाबाई ने कहा कि देखिए गुरु महाराज, हमारी ढेरी से हमारी सहेली हमारे गोइठा को चुरा ली है। तो संत कबीर साहब ने पूछा जनाबाई से कि आपके उपले का, आपके गोइठे की क्या पहचान है? तो जनाबाई ने कहा कि मेरे गोइठे में बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आवे, आप कान लगाकर सुनो, वो गोइठा हमारा है। कबीर साहब ने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात। तो कबीर साहब जो गोइठा चुरा लिया गया था उनके सहेली के द्वारा, उसके ढेर से जब गोइठा उठाकर सुनते थे तो उसमें बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आती थी। तो वो गोइठा जनाबाई के ढेर में रख देते थे। इस तरह से सब गोइठा को सुनते सुनते उधर एक भी गोइठा नहीं बचा। अब सहेली तो बहुत हल्ला करने लगी। बोले महाराज आप संत हैं, कैसा निर्णय आपने किया? बोले सब गोइठा में बिट्ठल बिट्ठल की आवाज आ रही है, तुम्हारी गोइठा और कहीं रखी है? बोले हाँ, और दूसरी जगह ढेर है, तो चलो वहां जाके सुनते हैं। तो वहां गए सुनने के लिए, तो वहां गोइठा में भगवान का नाम की ध्वनि हो ही नहीं रही थी। बोले देखो, अब सहेली को लगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? जनाबाई के गोइठे का प्रभाव उसके गोइठे में भी चला गया। नाम का ऐसा प्रताप। सज्जनों, वही जनाबाई घर के सब कामों को करके, विठ्ठल भगवान का मंदिर था
उसी मंदिर में जाकर ध्यान करती थी। कभी कभी नौकर लोग, मजदूर लोग कहते हैं कि महाराज मेरे पास समय कहाँ है, लेकिन आपके मन को किसने रोका है? नाम तो जपिए, नाम जप करके तो देखिए। सज्जनों, जनाबाई विट्ठल भगवान के मंदिर में जाकर ध्यान करती थी। पुजारी को बहुत अखरता था, पता नहीं यहाँ आकर ये आंख मूंद कर बैठ जाती है। तो पुजारी को ईर्ष्या हो गई। पुजारी ने क्या किया, विट्ठल भगवान के 9 लाख की जो हार थी उसे चुरा कर अपने घर लेकर चला गया और दोष मढ़ दिया जनाबाई के ऊपर। यही ध्यान करने आती है, यही भगवान के हार को चुरा कर ले गई होगी। अब बड़ा हल्ला मचा। देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा निर्दोष को कोई दोष लगाता है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक बात है। दोषी नहीं है, उसने दोष नहीं कमाया है। कोई निर्दोष को अगर व्यक्ति दोष लगाता है तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 6 महीने के अंदर 10 प्रकार की हानि में से कोई एक हानि हो जाएगी। या तो उस व्यक्ति का अंग भंग हो जाएगा, या उसके घर में आग लगेगी, उसको बड़ी भारी हानि होगी, या उसके परिजन को किसी प्रकार की हानि होगी, बहुत बड़ा भारी अपयश होगा। इस तरह से 10 प्रकार की हानि भगवान ने गिनाया है, भगवान बुद्ध ने। इसीलिए कभी भी किसी निर्दोष को दोष नहीं लगाना चाहिए। कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है। सज्जनों, जीवन को सावधानी पूर्वक जो जीते हैं, इस जीवन से जो प्रेम करते हैं, अपने जीवन में सावधानी पूर्वक इस जीवन नैया को लेकर चलते हैं। गलती से कहीं ये जीवन नैया कहीं डूब न जाए। तो मैं सुना रहा था कि जनाबाई के ऊपर बड़ा भारी दोष मढ़ दिया गया। अब वहां के जितने भक्त लोग थे इकट्ठे हुए मंदिर में, और पुजारी से कहा तुम भगवान की कसम खाकर कहो कि इसी ने हार चुराया है। पुजारी ऐसा निर्दयी, ऐसा निर्लज, ऐसा पापी भगवान के मूर्ति को छूकर कह दिया कि मैं पक्का कहता हूं कि हार इसी ने चुराई है। जबकि हार तो पुजारी ने ही चुरा कर अपने घर रख लिया था। सज्जनों, अब वहाँ के जितने भक्त लोग थे, गांव के जो प्रधान थे, गांव समाज के जो गणमान्य लोग थे, बोले ये ढोंगी है जनाबाई, इसको ले चलो, ऐसे नारी को जीवित नहीं छोड़ेंगे हम लोग। चंद्रभागा नदी है वहाँ महाराष्ट्र में, पंढरपुर में। बोले चंद्रभागा नदी के तट पर सूली का खंभा गाड़ा हुआ है। अब जनाबाई को सूली के खंभे पर चढ़ा दिया जाएगा, यानी सूली की सजा दे दी जाएगी। सज्जनों, सब लोग जनाबाई को आगे करते गए। सब लोगों ने बड़ी गाली दी, बड़ा अपमान करते हुए जनाबाई को चंद्रभागा नदी के तट पर ले जा रहे हैं। और जनाबाई हाथ जोड़ करके भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि मैंने तो हार चुराई नहीं। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे अन्नदाता, हे मेरे भाग्य के विधाता, वैसे तो सूली की सजा अगर मिली है, पंच परमेश्वर होता है, मैं तो सूली की सजा पर हंसते हंसते चढ़ जाऊंगी। लेकिन प्रभु, आपके भक्त की बदनामी होगी तो आपके मंदिर में कौन फिर से ध्यान करने जाएगा,
कौन पूजा करने जाएगा जो आपके मंदिर में जाने के बाद इतना बड़ा दोष लगता है प्रभु। इसी तरह से प्रार्थना करते हुए जनाबाई जा रही थी और चंद्रभागा नदी के तट पर जैसे वहां पहुंची, सभी लोगों ने देखा कि अब जनाबाई को सूली के खंभे पर चढ़ाई जाएगी। तो सज्जनों, जैसे ही जनाबाई को अब आगे करके जल्लाद ने कहा कि चलो देखती क्या है, अब तुझे सूली के खंभा पर चढ़ना पड़ेगा, सूली की सजा तुझे अब मिलेगी ही मिलेगी। जैसे ही सूली के खंभे के पास जनाबाई को जल्लाद ले जाता है तो लोगों ने देखा क्या, सूली का खंभा कांपने लगा और इतना गर्म हुआ कि सूली का खंभा जो लोहे का था वो पिघल कर पानी बन करके बह गया। पानी बन करके बह गया वो सूली का खंभा। लोगों को बड़ा अचंभा हुआ और आकाशवाणी हुई कि जनाबाई निर्दोष है। और इतना ही नहीं, घर में जो 9 लखा हार चुरा कर पुजारी रखा था, पुजारी तो बहुत खुश हुआ था, लेकिन यह जब दृश्य हुआ और आकाशवाणी हुई कि जनाबाई निर्दोष है, इसने हार की चोरी नहीं की है, हार की चोरी तो इसी पुजारी ने किया है। और ऐसा अभी बोला ही गया था कि पुजारी का बच्चा वो हार घर में से ला करके दौड़ा दौड़ा आया और गांव के प्रधान के हाथ में दिया कि हार की चोरी ये जनाबाई नहीं, ये हमारे पिता ने किया था। अब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पुजारी कितना खतरनाक है, एक भक्तिन पर इतना बड़ा दोष मढ़ा है। कहीं कहीं तो यह भी वृत्तांत आता है कि आकाशवाणी हुई कि पुजारी के घर में इस जगह में वो 9 लाख की हार रखी हुई है। तो जो भी हो, यह भेद जब खुला तो पुजारी को सभी लोगों ने मिलकर दंडित किया। तो सज्जनों, नाम का प्रताप, ध्यान का प्रताप, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, जो अपने जीवन में प्रार्थना को स्थान दिया है। सवेरे जगिए तो स्मरण उन्हीं का कीजिए, याद उन्हीं को कीजिए, तब देखिए जीवन में कितना चमत्कार होता जा रहा है। स्नान करके अवश्य ध्यान में बैठिए, अवश्य प्रार्थना कीजिए। ध्यान सदगुरु महाराज ने ऐसा दिया है, संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक यज्ञ है धर्म की, दूजी यज्ञ है ध्यान। यज्ञ कितना करेंगे? कुछ लोग प्रतिदिन हवन करते हैं, लेकिन हवन से भी लाखों करोड़ों गुना ध्यान यज्ञ का फल ज्यादा है। अगर आप लोगों ने दीक्षा ली है, जिन लोगों ने दीक्षा ली है, वे लोग जरूर बैठकर ध्यान कीजिए। यह हमारा संदेश है इस सत्संग के आखिरी पाली का। ध्यान करेंगे तो महायज्ञ का फल प्रतिदिन मिलेगा। और ध्यान में बैठ करके लगन के साथ नाम जप कीजिए। नाम जपते समय जैसे बच्चा अपने माता पिता से मिलने के लिए अधीर हो जाता है, उसी तरह से ध्यानी को चाहिए कि परमात्मा के दर्शन के लिए, अपने इष्ट भगवान के दर्शन के लिए अधैर्य हो जाए।
और उस समय खूब भीतर में तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। खूब लगन लगाकर करेंगे तो भगवान बहरे नहीं है। भगवान के संबंध में कहा गया, उस सदगुरु के संबंध में कहा गया कि चींटी के पैर में जो नुपुर बजती है वो भी भगवान को सुनाई देता है। चींटी जब चलती है तो चींटी के चलने की आवाज भी भगवान के कान तक जाती है। इसीलिए अगर हम आप खूब प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना से हम आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इतना खर्च करने का मतलब यही है कि हम आप इस संसार में आए हैं तो सार काम कर लें। इस मधवापुर के जो सज्जन लोग हैं, भक्त लोग हैं, उन लोगों का ख्याल हुआ कि हरिद्वार से साधु महात्मा को बुलाकर लोगों को सत्संग सुनावे। मधवापुर के सज्जन लोग भी सत्संग जरूर बहुत लोग सुने होंगे। जो आयोजक लोग हैं, व्यवस्थापक लोग हैं, वे व्यवस्था में भी तल्लीन रहते हैं, लगे रहते हैं। लेकिन सत्संग शब्द कान में सुनने से कल्याण ही होता है। तो सत्संग का जो सत्संग की जो सार बात है वो यही है। देखिए, बहुत तरह की बातों को करते हैं लेकिन उसमें कोई सार नहीं है। सत्संग करेंगे, सत्संग करके बात जब समझ में आ जाएगी तो नाम जप करेंगे। तो नाम क्या है? काम धेनु कल्प वृक्ष है, मेर कुबेर भंडार, इंद्र सहित सब आइया और सनकादिक चार। माता लोग कभी ठीक से नहीं बैठती है। बोलिए श्री सद्गुरु। 5-10 मिनट बैठिए, 5 मिनट मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हमारा भी आगे का जो कार्यक्रम है वहाँ जाना है। और मैंने रघुनंदन बाबू से कहा था कि 4:30 तक आरती करा दी जानी चाहिए। तो 4:21-22 मिनट हो गया है, तो थोड़ा सा निवेदन मैं कर देना चाहूँगा। देखिए, सत्संग कीजिए, कराइए। मैं यहाँ के तमाम भक्तजनों से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ और विनती भी करता हूँ, आपस में खूब सामंजस्य रखिए। सत्संग करते हैं राग द्वेष को मिटाने के लिए। राग द्वेष अगर बढ़ा लिया तो फिर सत्संग कोई काम का नहीं। इसीलिए सब लोग आपस में मिलजुल करके रहिए, खूब उन्नति कीजिए, जीवन को खूब विकसित कीजिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, अपने परिवार की सेवा कीजिए और परमात्मा की भक्ति भी कीजिए। राम भक्ति है ये, परमात्मा की भक्ति है। तो आपस में खूब सामंजस्य रखिए। सब में परमात्मा बैठे हुए हैं। सदगुरु महाराज कहते थे कि सब में ईश्वर है, और ईश्वर से झगड़े ये शोभा की बात नहीं है। जितनी सद्भावना, जितना सद्भाव और जितना आपस में प्रेम होगा उतनी ही उन्नति आप लोग कर सकेंगे। उन्नति तभी रुक जाती है जब व्यक्ति ईर्ष्या में पड़ जाता है, रागत द्वेष में अपने जीवन को ले जाता है। तो रागत द्वेष ना होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। भगवत भजन कीजिए। और मूल बात यही है कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। परमात्मा की भक्ति, उस राम की भक्ति जब तक नहीं करेंगे तो कभी सुखी नहीं हो सकेंगे। ये संतवाणी है सज्जनों, संतवाणी कभी झूठी नहीं होती। तो संतवाणी को सम्मान कीजिए। महाभारत हुआ, अगर संतों की बात को मान ली जाती, भगवान की बात को मान ली जाती तो महाभारत नहीं होता। इसीलिए
महापुरुष कहते हैं कि संतों को बुलाते हैं तो संतों का सम्मान कीजिए, संतों की बातों को मानिए और अपने जीवन को धर्म के पथ पर लेकर चलिए। मैं सुबह भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। वैसे तो मैं एक धर्म को छोड़ करके दूसरा कोई धर्म नहीं जानता हूँ, दूसरा मजहब जरूर है लेकिन धर्म नहीं है। धर्म तो मात्र एक सत्य सनातन धर्म है, वैदिक धर्म है, उसके अलावा और नहीं। वो धर्म कैसा है जिसमें हिंसा होती है, जिसमें जीव की हिंसा की जाती है। वो धर्म कैसा है जिसमें शराब का प्रसाद बांटा जाता है। मैं एक बार चेन्नई में था, मद्रास, उस समय वो मद्रास ही कहलाता था। मैं किसी फील्ड के ग्राउंड में घूम रहा था और बहुत बड़ा चर्च बना हुआ था, तो मैं भी चला गया तो देखा कि गेट पर किसी ने जूता नहीं उतारा था। ध्यान से सुनिएगा, यही कहकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं अपने अनुभव की बात सुना रहा हूँ। हम आप मंदिर जाते हैं तो जूता चप्पल उतार देते हैं ना, लेकिन वे लोग जूता चप्पल नहीं उतारते हैं। मंदिर है, चर्च है, लेकिन जूता चप्पल पहने जाता है। कौन सी परंपरा है, कहाँ महानता है इसमें। और प्रार्थना हो रही थी तो सब लोग बैठे थे तो मैं भी बेंच पर बैठ गया। प्रार्थना जब पूरी हो गई तो बतासा और शराब का प्रसाद बांटने लगा पादरी। मैं देख करके बड़ा हैरान हो गया कि बतासा और शराब का प्रसाद, पहले वो शराब और बतासा, पहले बतासा खाया और एक बाउल था, बाउल मतलब जिसको कटोरा बोलते हैं, उसमें से शराब उठा करके पी लिया, वही चम्मच उसमें रखा और वही जूठा शराब सबको बांटने लगा, बतासा देने लगा। कौन धर्म है? मजहब भले हो सकता है लेकिन धर्म नहीं है। सनातन धर्म में तो इतना नियम है, व्यक्ति जो इसका अनुसरण करता है वो पावन और पवित्र और धन्य हो जाता है। इसलिए गौरव होना चाहिए कि हम आप सनातन धर्म में हैं और हम लोगों को इस धर्म का पालन करने में यहाँ भी सुख मिलेगा और यहाँ के बाद भी हम आप सुखी रहेंगे। तो कहीं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देयर इज नो एनी कंफ्यूजन इन सनातन धर्म एंड दैट दिस इज धर्म। पीपल से दिस इज रिलीजन। धर्म का अंग्रेजी शब्द ही नहीं है, हमने बहुत खोजा लेकिन धर्म का अंग्रेजी शब्द नहीं है। धर्म मीन्स धर्म। सो आवर धर्म इज ग्रेट एंड सुपर मोस्ट। हम सबों को चाहिए कि अपने धर्म पर आरूढ़ रहें और अपने नैतिकता को न छोड़ें, अपने चरित्र को महान बनावें। राष्ट्र और समाज फिर बड़ा समृद्ध और सबल हो जाएगा, हम आप भी धन्य धन्य हो जाएंगे। मैं तमाम आयोजकों के लिए सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि मधवापुर के तमाम उन भक्त जनों पर जिन लोगों ने तन से, मन से, धन से सहयोग किया है, मधवापुर के तमाम उन भक्तों पर सद्गुरु महाराज की परमात्मा की कृपा बरसती रहे और उनकी कृपा से आप मधवापुर के तमाम लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। आप तमाम आए हुए प्रबुद्ध जन, भक्तजन, विद्वज्जन, आप तमाम आए हुए मातृशक्ति जन, सबों पर सद्गुरु महाराज और परमात्मा की कृपा बरसती रहे। उनकी कृपा से आप लोगों का जीवन सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।